माई सेल्फ एम के सिंह आप लोगों के बीच लाइव है। कुछ ट्वेल्थ के प्रॉब्लम्स को लेकर आए हैं। जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि सर एग्जाम्पल 10.2 का जो नोमेनक्लेचर है हेलो अल्केन चैप्टर का, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा कि चलिए उसको हम लोग सारे बच्चे मिलकर डील कर लेते हैं। तो उस चीज़ को लेकर हम अभी लाइव हुए हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग जो भी नोमेनक्लेचर से प्रॉब्लम है जिन बच्चों को, वो लोग एक काम करें कि जूम ऐप पे मैं उन लोगों को लाइव पढ़ा दूंगा नोमेनक्लेचर। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक में खास कर यदि बात किया जाए तो आपको ऑर्गेनिक में 2-3 चीज़ ही होती है। सबसे पहला तो एक आपका नोमेनक्लेचर होना चाहिए, यानी कि कंपाउंड से उसका स्ट्रक्चर आपको लिखने आना चाहिए। स्ट्रक्चर को देखकर आपको उसका नाम लिखने आना चाहिए, ये बात है। और फिर दूसरा रिएक्शन होती है। तो इन दो चीज़ पे यदि आप कमांडिंग कर लेते हो तो फिर आपको मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कि बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं उसी चीज़ पे आज फोकस कर रहा हूँ थोड़ा सा। आज तो मैं ज़्यादा देर लाइव नहीं रह पाऊंगा, सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन को डील करने के लिए ही लाइव आया हूँ। तो मैं उस प्रॉब्लम को डील करूँगा। और फिर वैसे बच्चे जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है नोमेनक्लेचर में, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और मैं आपको जूम ऐप का पासवर्ड मैं बता दूंगा और फिर उसका आईडी बता दूंगा। तो उसको आप लोग देख कर क्या कर ले, कनेक्ट कर लीजिएगा। टाइमिंग वो सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा आपको, और ताकि आपका नोमेनक्लेचर अच्छा से स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो चलिए उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे बाद में। फिलहाल आज का हमारा जो लेक्चर है उस लेक्चर पे काम करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे काम करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो अल्केन, उसका एग्जाम्पल 10.2 उसको हम लोग डील करने जा रहे हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को वहाँ पे क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा मतलब कि इस फॉर्मेट में दिखाया गया हुआ है। तो इस कारण से बच्चे को क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से, ये देखिए आपका स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कार्बन चैन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि देखा जाए तो 1 कार्बन, यहाँ पर कितना, 1 कार्बन होगा। देखो यहाँ पर आपको जूम करके चलना पड़ेगा, क्या चीज की 1 कार्बन है और है भी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और यहाँ पे कितना, 4 कार्बन है। चैन में कहीं से प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे चैन जो है आपका 4 कार्बन का है, तो इसको तो आप आसानी से कंसिडर कर सकते हो। अब देखो नंबरिंग है, नंबरिंग करना मेन फैक्टर है नोमेनक्लेचर में। तो आप इसका नंबरिंग कहां से करते हो, देखो यहां से चलते हो तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी चलते हो तो कितना पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो अब यहां पर हम लोग क्या चेक करेंगे कि यदि मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट्स को भी क्या मिल जाए, लोएस्ट पोजीशन मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो हमारा जो नंबरिंग का जो तरीका होगा वो इस साइड से करेंगे। यहाँ पे जो प्रेजेंट कार्बन है उसको फर्स्ट पोजीशन देंगे, और यहाँ पे क्या देंगे, सेकंड देंगे, और इसको क्या देंगे, थर्ड, और इसको फोर्थ देंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर बी आर क्या है, मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप इसका नाम लिख दो। और जब भी हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो हमेशा पोजीशन नंबर के साथ लिखा करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका नाम लिखते हैं। तो कितना पे है, 1 पे है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 1 ब्रोमो। और देखिए यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग रूट वर्ड क्या लिखा करते हैं, ब्यूट लिखा करते हैं। अब चलिए देखिए ध्यान से, क्या है यहाँ पे चैन में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको मतलब इस डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ENE का इस्तेमाल करते हैं। तो ENE, तो देखो यहाँ पे यदि 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके पोजीशन को मेंशन नहीं भी करते हो तो कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब 1 पे नहीं रहता है, इसके अलावा किसी भी पोजीशन पे आपके मल्टीपल बॉन्ड्स हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसका पोजीशन निश्चित रूप से मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, 2 पे, तो क्या कर देंगे, 2 इन लिख देंगे, बस हो गया इसका नाम। अब चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि इस कंडीशन में आपके पास जो कार्बन चेन मिल रहा है वो 3 कार्बन का चेन मिल रहा है। तो कौन से चेन को आप
सेलेक्ट कीजिएगा तो उस चेन को सेलेक्ट कीजिए जिसमें क्या आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए और अधिक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स भी मिल जाए। तो देखिए यदि आप इस चेन को सिलेक्ट करते हो 1 2 3 तो मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं और यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है। लेकिन जब आप इस चेन को सिलेक्ट कर रहे हो 1 2 3 तो मल्टीपल बॉन्ड भी आ जा रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट्स और यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ जा रहे हैं, यानी कि मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया। तो इसी चेन को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट किया करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 और 3 चैन मैंने सेलेक्ट किया। क्या अब यह नंबरिंग का तरीका सही है? तो आप देख लो ये नंबरिंग का तरीका क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स को कितना पोजीशन मिला है, सेकेंड पोजीशन मिला है और सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या मिला है, फर्स्ट पोजीशन मिला है। तो आपका प्रायोरिटी रूल बोलता है कि यदि कोई मल्टीपल बॉन्ड्स और सब्स्टिट्यूएंट्स दोनों साथ में प्रेजेंट हो तो सबसे ज्यादा वहां पे प्रायोरिटी किसको दिया करते हैं हम लोग, मल्टीपल बॉन्ड को दिया करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगा तो हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिलता हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 और 3 हो जाएगा। चलिए अब नाम लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे और हमेशा याद रखिएगा यदि मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो तो हमेशा हम लोग अल्फाबेटिकल प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम सबसे पहले लिखा करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है, ब्रोमो है, यहाँ पे मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड ग्रुप कौन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। तो चलिए ब्रोमीन को लिखते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, 2 पे क्या है मिथाइल और 3 कार्बन का चैन है तो प्रोप, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 लिख दीजिए, बस हो गया इसका नाम, एकदम सिंपल है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए चैन कैसे सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, नो डाउट चैन में। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, देखिए इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब 2 पे मल्टीपल बॉन्ड्स, इधर से भी चलते हैं तो कितना, सेकेंड पोजीशन पे आपका मल्टीपल बॉन्ड्स आ जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रहा है। तो अब क्या देखेंगे हम लोग कि साथ में सब्स्टिट्यूएंट्स को भी क्या मिल जाए, लोएस्ट पोजीशन मिल जाए। तो देखिए इधर से चलते हैं तो 2 पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है और 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है और 4 पे आ रहा है, और इधर से चल रहा है तो 2 पे मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहा है और 1 पे और 2 पे हमको एक एक सब्स्टिट्यूएंट्स मिल जा रहा है, तो लोएस्ट पोजीशन मिल जा रहा है। तो हम लोग नंबरिंग इसी साइड से करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और क्या चीज 4 हो जाएगा। ऐसे नंबरिंग करते हैं। अब नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए तो देखिए लिखो फिर से। 1 पे क्या है ब्रोमो तो 1 ब्रोमो, 2 पे क्या है मिथाइल तो 2 मिथाइल लिख दीजिए, और 4 कार्बन का चैन है तो ब्यूट लिख दीजिए, और डबल बॉन्ड कितना पे है 2 पे है तो 2 लिख दीजिए, बस हो गया। एकदम इजी है, देखकर घबराने की जरूरत नहीं कि क्या दे दिया गया हुआ, एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर गिवन है, बस थोड़ा सा उसको समझने की जरूरत है। अब चलिए यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन है, ये तो शायद सेम ही लग रहा है हमको, नहीं हाँ सेम ही है, चलो देख लो यहाँ पे। तो क्या जाएगा 1 2 3 और क्या चीज 4 कार्बन आ जाएंगे। तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट। थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, नहीं 2 मिथाइल और ब्यूट 2 इन, ऐसा सेम ही है। अब चलिए यहां पे आते हैं, ऐसा था दिया। तो ये यहां पे क्या है 1 2 3 4 कार्बन है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि 2 पे मल्टीपल बॉन्ड आएगा और 1 पे सब्स्टिट्यूएंट्स मिल जाएगा। 1 2 3 4 तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ऐसे लिख देंगे। यहां पर चलिए देखिए 1 2 3 कार्बन, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से या इधर से। तो देखिए यहां पे करते हैं हम लोग, तो मेरा डबल बॉन्ड कितना पे आ रहा है 1 पे आ रहा है, और इधर से कितना पे आ रहा है 2 पे आ रहा है।
तो उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले, लोएस्ट पोजीशन मिले। तो 1 2 3, तो क्या लिखेंगे बोलिए, 3 पे ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो लिख देंगे, 2 पे क्या है मिथाइल है तो 2 मिथाइल लिख देते हैं, और साथ में मेरे पास 3 कार्बन का चैन है तो प्रोप 1 ENE लिख देंगे। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, नेमिंग करते हैं। एक बार इसको फटाफट क्या कीजिए, आप लोग कॉपी कीजिए। वन ब्रोमो 2 ब्यूटीन सही है नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है, वो उसमें कहीं से गलती नहीं है। बस आप इस फॉर्मेट में लिखे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन वो भी तरीका आपका क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। यस यस, मुस्कुरा कर पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत स्माइल होना भी जरूरी है अपनी टीयर। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए ध्यान से, अब इसी का हम लोग अभी क्वेश्चन डील करने वाले हैं 10 पॉइंट, कितना क्वेश्चन है 1, उसको अभी डील करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है आपका इंटेक्स क्वेश्चन 10.1, ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन 10.1 को हम लोग डील करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर गिवन है, उसको देख लीजिए, कहा है क्वेश्चन क्या कहता है उसको मैं लिख देता हूं। कहता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर लिखना है, जो कंपाउंड गिवन है उसका। यहां पे सबसे पहला कंपाउंड दे रखा है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन दे रखा है, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, इसका स्ट्रक्चर लिखना है। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक तो नेमिंग वाला आते हैं, कभी कभी नेम से उसके स्ट्रक्चर लिखने वाले भी आते हैं। यदि आपका लक्ष्य सही हो तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों से। तो ऐसे क्वेश्चन से आप काफी स्कोर कर सकते हो, एकदम सिंपल है एकदम। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, तो यहां पर सबसे पहले यहां से क्या पकड़िएगा, रूट वर्ड को पकड़िएगा। पेंट का मतलब आप लोग जानते हैं कितना होता है, 5 कार्बन होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 5 कार्बन लगा देते हैं। और ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ANE सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सब जगह मैंने क्या दिया, सिंगल बॉन्ड दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 2 क्लोरो, तो देखो जब भी ऐसा हो तो इसमें से क्या कीजिएगा आप लोग कि सबसे लोएस्ट पोजीशन को चूज कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट पोजीशन 2 है, तो आप किसी भी साइड से 2 पे क्या कर दो, क्लोरीन को लगा दो। तो फिर इसके क्रॉसपोंडिंग 3 पे क्या लगा देंगे, मिथाइल लगा देंगे, हो गया ये स्ट्रक्चर। बस आपको क्या करना है, बाकी सब जगह आप अपने अनुसार से कार्बन का 4 वैलेंसी पूरा कर दो, 4 हाइड्रोजन की हेल्प से, हो गया। ऐसा लिखना है। एक तो आ गया आपका 1 नंबर। सेकेंड क्वेश्चन आपका कहता है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका स्ट्रक्चर खींचना है हम लोगों को। क्या करना है, स्ट्रक्चर खींचना है। देखो एक हेक्सेन का मतलब क्या है, यहां से हेक्स को लीजिए, और हेक्स का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन होता है, तो 6 कार्बन को लगा दीजिए। देखो यहां पर आप
थोड़ा सा समझना, हेक्स के पहले क्या लगा हुआ है, साइक्लो लगा हुआ है, मतलब कि यहां पर जो 6 कार्बन होगा वो साइक्लिक रिंग में होगा। कैसा होगा, साइक्लिक होगा, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा यार। तो देखिए यहाँ पे 6 कार्बन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, 6 कार्बन है, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या कह रहा है कि 1 क्लोरो है, तो कहीं पे भी सबसे पहले क्या कर दो, क्लोरीन को डाल दो, और यहीं से पोजीशन अब स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 क्लोरो आ गया, तो यहां पर क्या जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 पे क्या है, इथाइल है, तो ET भी लिख सकते हो, या C2H5 लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, CS2 CS3 भी लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी के लिए क्या करो, सब जगह 2-2 हाइड्रोजन डाल दो, जहां पे जैसा जरूरी है। तो ऐसे भी तुम बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट बॉन्ड लाइन के आधार पे भी तुम खींच सकते हो इसको। कैसे, तो ऐसा हेक्सेन हो गया, हेक्सेन हो गया, क्लोरीन जहां डाला 1 पोजीशन, और 4 पे क्या डाल दो, CS2 CS3, तो दोनों आपका क्या है, सही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल दिया हुआ है, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, 4 TERT लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब है टर्शियरी, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, ऐसा है थर्ड में। देखिए यहां पे क्या कीजिए, हेप्टेन को लीजिए, हेप्टेन का मतलब कितना कार्बन है, 7 कार्बन है। आप चलिए देखिए ध्यान से, यहां से सबसे लोएस्ट पोजीशन क्या है, 3 है, तो 3 पे क्या लगा देंगे, आयोडीन को लगा देंगे। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पे क्या डालना है, 4 पे क्या डालना है हमको, बोलिए, टर्शियरी ब्यूटाइल, मतलब कि 3 डिग्री ब्यूटाइल लगाना है। तो 3 डिग्री ब्यूटाइल कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और बाकी के लिए आप क्या कर लो, कार्बन का वैलेंसी 4-4 पूरा कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब इतना तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या चीज, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, थर्ड में 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। देखिए इसका नाम आप मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेगा, यहां से पहले पकड़ो, ब्यूट का मतलब क्या, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गया ना। अब देखिए यहां पर क्या है, ENE है, तो ENE का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, यानी ENE रिप्रेजेंट करता है अल्कीन को, और अल्कीन किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो चलिए डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या कहता है, 2 कहता है, तो 1 2 पे डबल बॉन्ड डाल दिया। अब क्या कर रहा है, 1 पे क्लोरो कर रहा है, तो क्या करो, किसी भी साइड से क्लोरीन को डाल दो इसके, तो 1 क्लोरो हो जाएगा। और उसके बाद क्या कर रहा है, तो 1 2 पे क्या कर रहा है, मिथाइल कर रहा है, और बाकी पे क्या कर लो, हाइड्रोजन जोड़ दो। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इस कारण से ये हो गया, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। बस बच्चे लोगों को पता नहीं ऑर्गेनिक से, नोमेनक्लेचर से डर क्यों लगता है, इतना इजी तो कोई चीज ही नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट नहीं है यार। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन बोलता है। तो ब्यूट का मतलब क्या है, 4 कार्बन है, ENE का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है, कितना पे, 2 पे। अब 1,4 तो 1 यदि यहां पर बोलते हैं तो Br, और यदि तो 1 यहां पे है तो 1 2 3 4 पे Br, और बाकी के लिए क्या करो, हाइड्रोजन डाल दो, 4-4 बॉन्ड पूरा दो, हो गया ऐसे। लास्ट क्वेश्चन है आपका 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल
4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन। देखो इतना बड़ा नाम है, नाम देखकर तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल होता है, एकदम सिंपल है। कैसे काम करना इसको देख लो। यहाँ क्या बोला, बेंजीन बोला ना, तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बेंजीन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना C6H6। ये क्या आपका बेंजीन है। अब देखो यहां से लोएस्ट पोजीशन को चूज करो, 1 है तो 1 पे जो है उसको लगा दिए Br। अब यहां से Br, अब इसके बाद सेकेंड पोजीशन कौन है, 2 है, तो 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो इधर लिख दो मिथाइल। अब यहां से क्या है, 4 पे क्या है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो 1 2 3 4 पे क्या लगा देना, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या हुआ कि ब्यूटेन से बना ब्यूटाइल, ब्यूटेन से बना क्या चीज, ब्यूटाइल। तो यदि हम उसके 2 डिग्री कार्बन से एक वैलेंसी को खाली कर दे तो क्या हो जाएगा आपका, वो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। यानी कि कुछ ऐसा 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 ऐसा, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो यही था आपका क्या चीज, एक इंटेक्स क्वेश्चन 10.1 ये था। यही कुछ बच्चे ने पिक को क्लिक किया और मुझे व्हाट्सएप किया था और बोला था कि सर ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करते हैं। तो चलिए मैंने आज उस प्रॉब्लम को आप लोगों के सामने इसको मैंने सॉल्व किया। तो चलिए आप इसको अच्छा से देखें, जहाँ दिक्कत हो रहा है उसको वहां पे थोड़ा सा वीडियो को क्या करें, रोक ले, फिर देख ले अच्छा तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस चीज को बार बार देखें, ठीक है। और ऐसे आप देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम थोड़ा सा कंसेप्ट की जरूरत होती है और आप उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप सिर्फ क्या करो, काम करो, काम करो, काम करो, एकदम अच्छा तरीके से काम करो, ठीक है। ऐसे आप लोग को मैं एक थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं, जितने भी बच्चे जिनका 12th एग्जाम इस बार होगा तो वे लोग ज्यादा इधर उधर के चक्कर में ना रहे, खासकर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूं। बाकी सब्जेक्ट में तो थोड़ा बहुत आपको इधर उधर कुछ करना पड़ेगा, लेकिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आप एनसीईआरटी के साथ एकदम 100% जुड़े रहे। एनसीईआरटी के साथ कोई समझौता ना करे, एनसीईआरटी को पूरा क्या करे, एक एक लाइन उसका पढ़े, ठीक है। तो आपको कोई साइड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं 12th बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी द बेस्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री फॉर 12th बोर्ड एग्जाम। ऐसे भी देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े जगहों पे, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में देखा जाए तो बच्चे को खासकर केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पे ही ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इधर उधर दिमाग को डेविएट ना करें कि मेरे पास ये नोट्स नहीं है, वो नोट्स नहीं है, वो बुक नहीं है, घर पर है सर, कॉपी यहाँ नहीं है, वहां नहीं, जहां है तुम वहीं से स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपके जो भी मेंटर्स लोग हैं, जो भी मेंटर्स हैं, जो भी शिक्षक लोग हैं, वो लोग काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, नोट्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को सेंड कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा उसका रिस्पॉन्स दे और उस पे थोड़ा सा ध्यान दे, ठीक है। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी टीचर लोग हैं अभी एकदम तहे दिल से पूरे ईमानदारी से 24 घंटा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप उनको थोड़ा सा रेस्पॉन्स दो, ताकि वे भी क्या हो, एनर्जेटिक रहे और आपके लिए काम कर सके अच्छा से, ठीक है। तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हमारी तरफ से। और चलिए यहाँ से आज का लाइव क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉर लाइव सेशन। थैंक यू वेरी मच।